हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अनुराधा मैम हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिड कंसेप्ट इजी। आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 12 अकाउंटेंसी को कंटिन्यू करते हुए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रही हूँ। बुक है टीएस गरेवाल और सेशन है 2025-26। अब मैं ले रही हूँ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो पार्टनर हैं अमित और विद्या, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/25 शेयर फ्रॉम विद्या। ये तीसरा पार्टनर चिंतन को बिजनेस में एडमिट करते हैं। चिंतन अपने शेयर का 1/5 शेयर लेता है अमित से और 4/25 शेयर लेता है विद्या से। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में दो पार्टनर है अमित और विद्या, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तीसरा पार्टनर ये बिजनेस में एडमिट करते हैं चिंतन को। चिंतन का बिजनेस में कितना प्रॉफिट शेयर होगा ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये हमें कैलकुलेट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है कि चिंतन को कितने शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट किया गया है। अब देखो क्वेश्चन में दो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है? चिंतन टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित एंड 4/25 फ्रॉम विद्या। ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है। यूजुअली क्या होता है कि बच्चे इन दोनों इंफॉर्मेशन को एक जैसे ही समझते हैं और वो गलती कर बैठते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। देखो दोनों ही इंफॉर्मेशन बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब आपको क्वेश्चन में ऑफ हिज शेयर गिवन हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपको शेयर कैलकुलेट करना होगा। और जब क्वेश्चन में फ्रॉम हिज शेयर गिवन हो, इसका मतलब ये शेयर कैलकुलेटेड शेयर है। देखो अगर हम चिंतन के शेयर को एक्स एज्यूम करके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और बच्चे डेफिनेटली इस तरह के सोल्यूशन में मिस्टेक्स कमिट करेंगे। हम सोल्व करेंगे चिंतन के शेयर को 1 एज्यूम करके। देखो चिंतन शेयर इज इक्वल टू 1, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। चिंतन को बिजनेस में 1 शेयर गिवन है। अब देखो चिंतन क्या करता है कि अपने शेयर का, अपने खुद के शेयर का 1/5 लेता है वो अमित से। कैसे आप लिखेंगे? चिंतन टेक्स फ्रॉम अमित इज इक्वल टू 1 का 1/5 इज इक्वल टू 1/5। ये हमने एज्यूम किया है कि चिंतन को बिजनेस में 1 शेयर दिया जा रहा है। चिंतन क्या कर रहा है? चिंतन टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। वो अपने खुद के शेयर का 1/5 ले रहा है। चिंतन का खुद का शेयर है 1, तो 1 का 1/5 उसने लिया है अमित से। ठीक है। अब देखो जब वो 1 में से 1/5 ले लेगा तो रिमेनिंग कितना रहेगा? रिमेनिंग रहेगा 4/5। तो 4/5 वो किससे लेगा? वो लेगा विद्या से। तो देखो चिंतन टेक्स फ्रॉम विद्या, विद्या से कितना ले रहा है? 1 माइनस 1/5 इज इक्वल टू 4/5। समझ आया? अब देखो ये जो 4/5 शेयर है ये बराबर है 4/25 शेयर के, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि विद्या से चिंतन कितना शेयर ले रहा है। विद्या से चिंतन ले रहा है 4/25 फ्रॉम विद्या। तो देखो अगर चिंतन का 4/5 शेयर 4/25 के बराबर है तो चिंतन का शेयर कितना होगा ये हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे? इफ 4/5 चिंतन शेयर इज इक्वल टू 4/25। ये 4/25 क्या है? रिसीव्ड फ्रॉम विद्या।
रिसीव्ड फ्रॉम विद्या, ये जो शेयर है ये विद्या से रिसीव किया है, ये बराबर है 4/5 के। ये दोनों इक्वल है। 4/5 किसके बराबर है? 4/25 के। तो चिंतन का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? चिंतन प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू 4/25, और जब आप 4/5 को इज इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये पलट जाएगा, 4/5 का हो जाएगा 5/4। तो आप लिखेंगे 5/4। 4 से 4 कट गया, 5 5 25। तो यहाँ पर चिंतन का प्रॉफिट शेयर आ गया 1/5। अब हम निकाल सकते हैं कि चिंतन ने अमित से कितना शेयर एक्वायर किया है, क्योंकि हमें एक्चुअल शेयर मिल गया चिंतन का। तो हम लिखेंगे चिंतन टेक्स प्रॉफिट शेयर फ्रॉम अमित। कितना ले रहा है अमित से? अमित से वो एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो चिंतन का कितना शेयर है? चिंतन का है 1/5। 1/5 का 1/5 वो ले रहा है अमित से, यानी 1/25 शेयर ले रहा है चिंतन अमित से। समझ आया? ये जो शेयर है 1/25 ये चिंतन एक्वायर कर रहा है अमित से। इस तरह से आपको निकालना होगा चिंतन का शेयर और कितना शेयर वो एक्वायर कर रहा है अमित से, क्योंकि विद्या का शेयर तो ऑलरेडी गिवन है, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर अमित का शेयर निकालना इम्पोर्टेंट है कि कितना शेयर उसने अमित से लिया है, और दूसरा उसका खुद का कितना शेयर है, वो है 1/5। तो अब क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। कितना चिंतन अमित से एक्वायर कर रहा है? 1/25। और कितना चिंतन विद्या से एक्वायर कर रहा है, ये क्वेश्चन में गिवन है 4/25। खुद का कितना शेयर है चिंतन का? 1/5। तीनों चीजें हमें मिल गई। तो अब हम दोनों एग्जिस्टिंग पार्टनर का नया प्रॉफिट शेयर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं अमित का न्यू प्रॉफिट शेयर। अमित न्यू शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर है 3/5 माइनस कितना सेक्रीफाइस कर रहा है अमित? अमित सेक्रीफाइस कर रहा है 1/25, तो माइनस 1/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25। 5 5 25, 5 3 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 14/25। विद्या का न्यू शेयर निकालते हैं। विद्याज न्यू प्रॉफिट शेयर इज इक्वल टू ओल्ड शेयर कितना है? 2/5। सैक्रिफाइस कितना कर रही है विद्या? विद्या सैक्रिफाइस कर रही है 4/25 माइनस 4/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25। 5 5 25, 5 2 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/25। दोनों पार्टनर के न्यू प्रॉफिट शेयर मिल गए। अमित का न्यू प्रॉफिट शेयर है 14/25 और विद्या का न्यू प्रॉफिट शेयर है 6/25। तो अब तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे लिखेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अमित, विद्या एंड चिंतन इज इक्वल टू 14/25 is to 6/25 is to चिंतन का कितना प्रॉफिट शेयर है? 1/5। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25। 14 is to 6 is to 5। तो यहाँ न्यू प्रॉफिट शेयर आएगा 14 is to 6 is to 5। तो ये है न्यू प्रॉफिट शेयर ऑफ अमित, विद्या एंड चिंतन। तो एक आंसर तो निकल गया। क्वेश्चन में पूछा है कि तीनों पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो आंसर है 14:6:5। अब हम निकालते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। अब देखो तीनों पार्टनर का हमने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर लिया। अमित, विद्या और चिंतन का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 14:6:5।
अब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड शेयर में से न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस कर देंगे। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं अमित का सैक्रिफाइस। अमित कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? अमित का ओल्ड रेशियो है 3/5। न्यू कितना है? न्यू है 14/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 माइनस 14 इज इक्वल टू 1/25। इसी तरह से विद्या का भी सैक्रिफाइस हम कैलकुलेट करेंगे। विद्या का ओल्ड रेशियो है 2/5, उसमें से विद्या का न्यू रेशियो हम डिडक्ट कर देंगे 6/25। एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 25, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4/25। तो दोनों पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अमित एंड विद्या विल बी 1/25 इज टू 4/25। यहाँ देखो बेस इक्वल है इसलिए एलसीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा 1:4। ये है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ अमित एंड विद्या। क्लियर? तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा पूरा क्वेश्चन कि किस तरह से हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला तीनों पार्टनर का और कैसे हमने कैलकुलेट किया है सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ विद्या एंड अमित।